नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कल जिससे समाप्त किए थे हम लोग कल कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ उसे। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। देखिए मैथ में अक्सर बच्चे दूर भागते हैं। मैथ उन्हें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि डायरेक्ट सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। हमें पहले वार्म अप करना है। हमें एक अपने शरीर को उस लायक बनाना, अपने दिमाग को उस लायक बनाना है कि हम मैथ में घुस सके, मैथ से हमें प्यार हो सके और हम मैथ के कठिन से कठिन सवालों को आसानी से सोल्व कर सके। तो इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीज, बहुत ही आसान चीजों को देखना पड़ता है, जैसे जोड़ना कीजिएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। 5 + 6 11। जोड़ना किस तरह है? 5 + 6 11, 9 + 4 13, 7 + 5 12, 4 + 7 11। इस तरह से जोड़ना है स्टेज 1 में। और बहुत सारे सवाल आप अपने से बना के इसे जोड़ सकते हैं और डेली टू डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेज 2 में देखिए 40 + 50। इसलिए मैं लिया हूं क्योंकि बेस संख्या है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा माइंड है, तो बेस संख्या, जीरो वाली संख्या को बहुत जल्दी जोड़ता है, बहुत जल्दी जोड़ता है। इसलिए हम लोग जीरो वाली संख्या को जोड़ने का प्रैक्टिस करते हैं। 40 + 50 90, 30 + 60 90, 20 + 50 70, 20 + 70 90। आपको इकाई इकाई, शून्य का शून्य शून्य, 5 और 4 9, इस तरह से नहीं जोड़ना है। जिस तरह से मैं आपको बतला रहा हूँ इसी तरह से आपको डेली टू डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब स्टेज 3 में देखते हैं। देखिए 120 + 50 170। आपको फिर से मैं बोल देता हूँ, इकाई इकाई, दहाई दहाई करके इस तरह नहीं जोड़ना है। शून्य का शून्य शून्य, 5 और 2 7, 1 का 1, इस तरह से आपको कदापि नहीं जोड़ना है। इस तरह से आप तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, पर अगर आज तक क्या हुआ, वहीं के वहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। 120 + 50 170, 80 + 50 130, 90 + 80 170, 130 + 50 180। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टेज 4। अगर आपने इन तीनों स्टेज का अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा 47 47 + 7। 47 में 7 जोड़ना है। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। देखिए किस तरह से देखना है आपको। 47 है, ये क्या है? 40 + 7 है। ये देखिए 40 + 7 दिखाई पड़ रहा है। 47 को क्या बोल सकते हैं? 40 + 7। 40 + 7 और उसमें कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। 7 और 7 को जोड़ेंगे कितना होता है? 14। 40 में 14 जोड़ दीजिए। बहुत ही आसान ढंग से जोड़ पाइएगा। 40 में 14 जोड़ना है तो हो जाएगा आपका 54। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 में 9 जोड़ना है। 68 को देखिए क्या देख पाइएगा? 60 + 8 है ना? 68 60 + 8, तो ये क्या हो गया? 8 और 9 को जोड़िएगा तो स्टेज 1 में सीख गए थे। 8 और 9 को जोड़ना 17 होता है। और ये 60 है, जीरो वाली संख्या। 60 में 17 जोड़िएगा, कितना होगा? 77। बहुत ही आसान ढंग से जोड़िए। इसमें उस तरह से गलती नहीं करना है। 9 और 8 को अलग से जोड़ना नहीं है, फिर इसको इकाई इकाई इस तरह से जोड़ना नहीं है। आपको जब मैं स्टेज 1 का प्रयोग करना है, फिर आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। आपको मैं ये सिखला रहा हूँ ताकि आप आगे भी अच्छी तरह से जोड़ पाए। इधर देखिए 54। 54 क्या जोड़ लिखते हैं? 50 + 4 लिखते हैं। 50 + 4। 8 और 4 को जोड़ना कहाँ सीखे थे हम लोग? स्टेज 1 में सीखे थे। 8 और 4 को जोड़िएगा 12 होगा। 50 में 12 जोड़िएगा 62 हो गया ना? कितना हो? 62। अब इधर 36। 36 में 6 जोड़िए। 36 क्या है? 30 और 6। 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। और 30 कितना हुआ? 30 में 12 जोड़िएगा 42। बहुत ही आसान है। इसे हम लोग एक नया जोड़ने का तरीका सीख रहे हैं, अपने माइंड को सिखला रहे हैं। बहुत ही आसान है। मैथ के प्रति हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान आसान चीज उसे बताना है। देखने का तरीका बदलना है। अपना जो नजरिया है ना, हम लोग को उसको बदलना है। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए स्टेज 5वां पहुंच गए। स्टेज 5वां में क्या है? यहाँ तो देखे थे ये दहाई था, ये इकाई, लेकिन इसमें दोनों दाएं दाएं हैं। अब स्टेज 4 सीख गए होंगे तो ये भी आसान है आपको। देखिए 47। 47 में क्या दिख रहा है?
40 प्लस 7, और 17 में क्या दिख रहा है, 10 प्लस 7। 40 और 10 को जोड़ने कहाँ सीखे, स्टेज 2 में। आपको स्टेज याद नहीं करना है, मैं आपको सिखाने के लिए स्टेज बाय स्टेज लिखा हूँ, ठीक है। 40 और 10 को जोड़िएगा कितना होगा, 50 होगा, बहुत ही आसान है। 40 10 50 कहाँ सीखे थे, स्टेज 2 में, स्टेज 2 में सीखे थे। और 7 और 7 14, 50 में 14 जोड़िएगा तो 64, 64 हो गया, बहुत ही आसान है ना। अब इधर देखिए 68 है, 68 में 29 जोड़ना है आपको। 68 में कितना जोड़ना है, 29। 68 को किस तरह से देखना है, 60 प्लस 8, 68। और इसको किस तरह से देखना है, 20 प्लस 9, 20 प्लस 9। अब 60 और 20 को जोड़िएगा, 60 और 20 को जोड़िएगा, हो जाएगा 80। ये स्टेज 2 का है। और 8 और 9 को जोड़िएगा, हो जाएगा 17। 80 में 17 जोड़िएगा, 97 हो गया। 80 में 17 97। अब 54 38, आप समझ गए हो 54 किस तरह, 50 प्लस 4, 50 में 4 जोड़ना है, और 30 में 8 जोड़ना है। 50 में 30 जोड़ेंगे 80 होगा, 50 में 30 जोड़ेंगे 80 होगा, और 4 में 8 जोड़ेंगे, स्टेज 1 में सीखे थे 12 होगा। 80 में 12 जोड़ेंगे होगा 92, 92 हो गया। अब इधर देखिए 36 में 46 जोड़ना है, 30 प्लस 6 36, 40 प्लस 6 46, 30 40, 30 40 70, और 6 और 6 12, तो हो जाएगा 82। हम लोग बहुत धीरे धीरे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जल्दी नहीं जानना है, हमें प्रैक्टिस करना है, अपने माइंड को सिखलाना है कि किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से संख्याओं को देखना है, ठीक है। हम लोग को स्पीड नहीं बढ़ना है, मैं आपको धीरे धीरे बतला रहा हूँ, धीरे धीरे आपको इसी तरह से करना है, आराम आराम से करना है, समझना है, एक एक चीज को समझना है। अब स्टेज छठा में आ जाते हैं, चौथा पांचवा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब छठवा में जाते हैं। देखिए आपको संख्या दिखाई दे रहा है 68 और 74, आपने देख लिया। 68 को किस तरह से देखेंगे, 60 प्लस 8, बहुत अच्छा, 60 प्लस 8, ये आपको दिख रहा है। और यहां दिखाई पड़ रहा है 70 प्लस 4। अब 60 और 70 को जोड़ना है, कहाँ सीखे थे, स्टेज 3 में। सबसे बड़ी संख्या को कहाँ सीखे, स्टेज 3 में सीखे। 60 और 70 को जोड़िएगा, 60 और 70 को जोड़िएगा कितना होगा, 130, 130। और 8 और 4 12, 8 4 12, 130 में 12 जोड़िएगा 142, समझ गए, 142। इसी तरह 84 में 59 जोड़ना है, 84 में 59 जोड़ना है। ये 80 प्लस 4 और ये 50 प्लस 9 है। 80 में 50 जोड़िए, 80 में 50 जोड़िए 130, और 4 और 9 को जोड़िए 13, तो कितना हो जाएगा, 143। इसी तरह 96 प्लस 25, 90 प्लस 6 20 प्लस 5, 90 प्लस 6 20 प्लस 5, 90 में 20 जोड़िएगा 110, और 6 और 5 11, तो हो जाएगा 121। 170 प्लस 6 176 होगा, 20 प्लस 2 22 होगा। 170 में 20 जोड़िएगा 190 होगा, तो हो गया 198, क्योंकि 6 2 8 होता है। ये आपने भली भांति समझ लिया। आपको प्रैक्टिस करना है, डेली टू डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। जोड़ना बहुत आसान है, आप भी जोड़ पाते हैं, सभी बच्चे जोड़ पाते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ आपको, इस पे फोकस करना है, इस पे ध्यान देना है। आपको इस तरीका से जोड़ना है, अपने माइंड को ट्रेंड करना है इस तरीके से जोड़ने के लिए। बचपन से हम लोग जो बेसिक पढ़ते आए, बहुत जरूरी था बेसिक भी, मगर अभी हम लोग को चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है। इधर अगला देखिए, ये हो गया 7वां, स्टेज 7। आपको स्टेज याद नहीं करना है, मैं आपको पढ़ाने के लिए बतला रहा हूँ कि स्टेज बाय स्टेज किस तरह से प्रैक्टिस करना है। स्टेज 7वां में हम लोग देखेंगे 734 प्लस 679, 734। देखिए इसमें 700
और इसमें 600, तो पहले उसे जोड़ेंगे। पहले इकाई से नहीं जोड़ना है, इस तरह से गलती नहीं करना है। हम लोग पहले किसको जोड़ेंगे? 700, इसको देखना है। देखिए 700 दिखाई पड़ रहा है आपको, 30 दिखाई पड़ रहा है और 4, इस तरह से देखना है आपको। 700, 30 और 4। और इसको देखिए 670 प्लस 9, तो आपको जोड़ना है 700 और 600, 1300। 700 और 600, 1300 हो गया। देखिए 1300, 70, 30, 100 और 13, तो देखिए कितना होगा? 1413। मैं आपको सिखला रहा हूँ, आपको कोई पेपर पेंसिल का यूज नहीं होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दरमियान आपको यूज करना है। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से लिख लिख के आप बनाइए आंसर, खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगा। आपको बहुत आसान लगेगा, जीरो वाली संख्या को जोड़ने माइंड को बहुत आसान लगता है। ठीक है, इसको देखिए 1465, 1465 या 1465 बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस 367। तो 1400 में 300 जोड़ेंगे हो जाएगा 1700, 1400 में 300 जोड़ेंगे हो जाएगा 1700। और देखिए 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। 1700 में 120 जोड़िए, 1700 में 120 जोड़ेंगे तो 1820 हो जाएगा। और 7 5 12, तो 32 हो जाएगा। हो गया आंसर। 1400 और 300, 1700। और 60 और 60, 60 और 60, 120, तो 1700, तो क्या हो गया? 1820 हो गया। और 5 5 और 7 को जोड़े 12 हो गया। 20 में 12 जोड़ेंगे 32, है ना। अब इसको जोड़िए, ये 500 है, ये 300 है, कितना हो जाएगा? 500 300 800। 60 और 10, 60 60 10 कितना होगा? आपका हो जाएगा 70। और 7 और 4 11, तो इसे कर देंगे 881। जोड़ दीजिए। आपको जो मैंने बतलाया आपको लास्ट में फिर बतला देता हूं आपको। 4 7 11 का 1, 6 और 7 और एक हाथ में था 8, 5 3 8, इस तरह से आपको कदापि नहीं जोड़ना है। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं एक चीज बतला देना चाहता हूं कि आप अपने माइंड में जितना इनपुट डालते हैं, जितना इजी दीजिएगा, आपका माइंड उसे उतना ही अच्छे ढंग से प्रोसेस करेगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कह दिया जाए कि आप कौन सा काम कीजिए, एक तरफ कठिन काम रहेगा, एक तरफ इजी काम, आप तुरंत इजी की ओर भागिएगा। हमारा माइंड भी उसी तरह करता है, इसलिए हमें इजी चीज डालना है, बहुत ही आसान चीज अपने आप को देना है, माइंड को आसान चीज देना है, ताकि वो इस तरह से जोड़ पाए और इस तरह से आपको ट्रेंड कर पाए। अपने माइंड को इस तरह से प्रैक्टिस में लाना है। उसी तरह से किसी भी संख्या को देखिए, किसी भी संख्या को देखिए, ठीक है। इस तरह से आप डेली टू डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिताओं के साथ, जहाँ कहीं भी आप इस तरह के नंबर देखें, फट से जोड़े, तुरंत जोड़ने का प्रयास करें, तुरंत जोड़ने का प्रयास करें। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अपना मैथ के प्रति अपना जो बिलीफ है उसे तोड़ पाइएगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो में मैंने जो बताया आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।